नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी माँ वाला जो लेसन पढ़ रहे थे वो अधूरा अभी रहता था हमारा, उसको आज हम पूरा करेंगे। उसकी व्याख्या को आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने पढ़ लिया था कि जो लेखक है वो हॉस्टल में पढ़ रहा है और उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, और बचपन में भी अपनी सबसे ज़्यादा याद उसको किसकी आती है? अपनी दादी माँ की। कि दादी माँ जो है किस प्रकार बीमार होने पर उसकी सेवा करती थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, परोपकारी थी, मदद करती थी। न केवल वो सेवा भाव उनके अंदर अपने परिवार वालों के प्रति था, बल्कि आस पड़ोस वालों के प्रति भी उतना ही निस्वार्थ भाव था। यथासंभव सबकी मदद करती थी। इसलिए लेखक को अपनी दादी माँ से अधिक जो लगाव था। ये दादी माँ की सारी बातें उसको याद आ जाती हैं। फिर याद आता है कि बचपन में वो कैसी मस्ती करता था, कैसे जलाशय में गंद भरे पानी में कूदता था। अलग अलग महीनों के बारे में बताया कि उन महीनों में ये चीज़ें वो बड़े मज़े से खाता था। सारी बातें बताई। आगे क्या बताया था इसमें कि उसके जो भैया की शादी है, किशन भैया का नाम है उसके लेखक के बड़े भाई का, और उसकी शादी हो रही होती है। तो शादी में सभी बारात में गए हुए हैं और लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा पाया, जिसके कारण वो घर पे ही है। जब सारी बारात चली जाती है तो जो लेडी होती हैं, जो घर की औरतें होती हैं, वो घर पर जो है एक अभिनय करती हैं, माने एक नाटक प्रस्तुत करती हैं सभी बारात में जाने के, सभी पुरुषों के बारात में जाने के बाद। तो उस अभिनय को देखने की इजाज़त जो है लड़कों को नहीं होती, लेकिन लेखक बीमार था इसलिए वो घर पर रह जाता है। जब घर की औरतें या आस पड़ोस की औरतें जब ऐसे कहते हैं भी ये यहाँ पे नहीं रहेंगे, तब दादी माँ अपने पोते का जो पक्ष लेते हुए कहती है कि भाई जो लड़के होते हैं वो साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप होते हैं, इसीलिए जो है आप इनको मना मत कीजिए। तो लेखक की जो दादी होती है वही अभिनय करते हुए, जहाँ पर औरतें जो अभिनय कर रही होती हैं वहाँ पर लेखक की चारपाई डाल देती है और उसको चादर उड़ा के सुला देती है। अब देखिए आगे क्या होगा। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दी। कि दादी माँ ने जहाँ वो औरतें अभिनय कर रही थी, नाटक कर रही थी, वहीं पर दादी माँ ने मुझे भी चादर को उड़ाकर सुला दिया। ठीक है। बड़ी हंसी आ रही थी। अब हंसी क्यों आ रही थी? क्योंकि लेखक तो सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसे जो है औरतों के अभिनय देख देख के उसको भी बहुत प्रसन्नता हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी, बहुत, इसलिए हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। अब उसको डर था कि अगर जोर से हंस दूंगा और औरतों को पता चल गया कि ये तो जाग रहा है और सब कुछ देख रहा है, तो कहीं उसको डर था कि कहीं सारी औरतें उसको बाहर ना निकाल दें और इस अभिनय को देखने से वो वंचित रह जाएगा, मतलब वो देख नहीं पाएगा इस नाटक को। पर भाभी की बात पर हंसी रुक नहीं सकी। भाभी ने कुछ ऐसा डायलॉग, ऐसा संवाद बोला होगा जिसके कारण उसे बहुत ज़ोर से हंसी आ गई और उसका जो भेद है भंडाफोड़ हो गया, उसका भेद जो है खुल गया। ये सबको पता चल गया कि लड़का जाग रहा है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी यह कौन बच्चा सोया हुआ है? अब जो देबू की माँ थी वो भी संगीत में आई हुई थी, उस अभिनय में रोल प्ले कर रही थी। तो उसने कहा भी यह कौन बच्चा है जो सो रहा है? बेचारा सोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। अब वो व्यंग कर रही है, टोंट कर रही है कि तो बहुत छोटा है, दूध के लिए रो रहा है, चलो मैं इसको दूध पिला देती हूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के क्या कहा? लड़का से क्यों लगती, यानी कि लड़के से क्यों लगती का मतलब है कि भाई आप ऐसे क्यों कर रही हो, भी लड़के से क्यों आप जो है झगड़ रही हो, उसको क्यों बार बार टोक रही हो, क्यों उसको शर्मिंदा कर रही हो। तो क्योंकि दादियाँ जो होती हैं वो अपने बच्चों का बचाव हमेशा लेती हैं। कई बार आपकी मम्मी आपको पीट रही होती है या डांट रही होती है, तब भी दादी और दादाजी ही ऐसे आपके रक्षा कवच होते हैं जो आपकी सुरक्षा करते हैं। वहीं ऐसा यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था कि वो देबू की माँ उसको डांट रही थी और दादी उनकी बीच बचाव कर रही थी। अब देखो आगे क्या होगा। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अब वो क्या कह रहा है कि सुबह रास्ते में देबू की माँ, वही देबू की माँ जिसने रात को देखा कि चोरी पकड़ी थी, उसको जागते हुए पकड़ा था, वो सुबह मिल गया। अब देखो कभी ऐसा हो कि आप ने कोई ऐसा गलत काम किया जिसके कारण आपकी जो मम्मी है या पापा आपको पीटने को दौड़ रहे हैं,
तो आप क्या करते हो, जब घर में दादी हो या दादाजी हो तो आप उनके पीछे छुप जाते हो, तब आपकी मम्मी पापा की हिम्मत नहीं होती कि आपको डांटे या पीटे। वही उनके साथ हो रहा है लेखक के कि वो देबू की माँ को, उसको लगा कि देबू की माँ अब भी इसको डांटेगी, इसलिए वह कहाँ खड़ा हो जाता है, अपनी दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं और अभयदान मिल जाता। अभयदान, अभयदान का मतलब क्या होता है? अभयदान का मतलब होता है कि जैसे पुराने टाइम में जब राजा महाराजा होते थे, जब उन राजा महाराजा को लगता कि कोई हमारे प्रजा में ऐसा बहुत महत्वपूर्ण आदमी है जिसकी राजा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको ये लगता कि भी इसको दुश्मनों से खतरा है, तो राजा अपनी प्रजा में घोषणा करवा देता था, अनाउंसमेंट करवा देता था कि इस आदमी को मैंने अभयदान दे दिया। अभयदान का मतलब है कि इसकी सुरक्षा का जिम्मा मैंने ले लिया है, अगर कोई इसको मारेगा तो ये समझा जाएगा कि उसने राजा को मारा है, ठीक है, इसलिए उसको अभयदान यानी कि सुरक्षा मिल जाती। तो वही बात है कह रहा है कि जब हम कोई मुसीबत में होते हैं और दादा दादी के पास खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है माने अभयदान यानी कि हमें सुरक्षा कवच मिल गया है। समझ गए? आगे देखिए, स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। अब कह रहा है मेरी जो दादी माँ है वो स्नेह, प्रेम और वात्सल्य, वात्सल्य होता है जो बड़े छोटों से प्रेम करते हैं, प्रेम और ममता की जो साक्षात मूर्ति थी। अब जो भी वो करती थी दादी माँ की एक छोटी से छोटी बात मुझे अब तक याद है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता रहता है। अभी यहाँ पर बताया कि जो समय का चक्र होता है, जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं और वो अपने इशारों पर हमें समय नचाता रहता है। जैसे जैसे समय होता है हम उसके अकॉर्डिंग ही उसके अनुसार ही काम करते हैं, उसी के अनुसार ढल जाते हैं। तो वही परिस्थिति के बारे में लेखक ने यहाँ पे हमें बताने का प्रयास किया। आगे क्या कह रहा है लेखक, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहने लगी। अब क्या हुआ, दादी माँ खूब जानती थी, दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। यानी कि अब दादाजी जो है एक्सपायर हो चुके थे, जब उनके दादाजी गुजर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो है दादी बहुत दुखी, उदास माने दुखी रहने लगी, क्योंकि जो उनका दुख सुख का साझा करने वाला था वो तो इस संसार से विदा ले चुका था। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है। अब क्या धोखे की टट्टी का मतलब है कि दादी को लगता है कि ये पूरा जो संसार है, इस संसार में रहने वाले लोग सभी जो हैं धोखेबाज हैं, सभी स्वार्थी हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, ठीक है। दादाजी ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, अब वो कह रहे दादाजी ने भी उनको धोखा दिया था, ये दादी कहती थी। अब आगे देखेंगे कि दादाजी ने उन्हें क्या धोखा दिया था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। आगे पीछे, अपने पीछे जाने की मतलब क्या हुआ कि वो जब दादाजी जीवित थे, जब वो दादी को कहते रहते कि तू चिंता मत कर, तू मुझसे पहले इस संसार से विदा लेगी, मैं तेरे बाद ही जाऊंगा, यानी कि मरते दम तक तेरा साथ निभाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे दुख सुख में हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन वो तो दादाजी तो दादी से पहले ही जो है गुजर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता। जितने श्वास ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें दिए हैं, उतने ही श्वास हमारे अंदर, उतने ही श्वास तक आदमी जो जीवित रहता है, क्योंकि भगवान ने जितने हमें सांस दिए हम तब तक ही जीवित रह सकते हैं, इसीलिए किसी के हाथ में नहीं है। पर दादी को ऐसा लगता था कि भाई वो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए, इसलिए वो दुखी रहती थी और दुखी होने पर वो ऐसा बोलती थी कि दादाजी मुझे धोखा देकर चले गए। अब क्या कह रही है, दादा की मृत्यु के बाद कुक्कर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। स्थिति और भी डामाडोल का मतलब है कि लेखक के घर की हालत थोड़ी सी नाजुक थी, आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी, लेकिन जैसे दादाजी की मृत्यु हुई, जो शुभ चिंतक, दिखावा करने वाले जो शुभ चिंतक थे, दिखावा करने वाले जो भलाई के बारे में सोचने वाले, केवल दिखावे में भलाई के बारे में सोचने वाले ऐसे रिश्तेदारों ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। माने देखिए, जब तक हम हमारे ऊपर माता पिता की छत्र छाया रहती है, माता पिता की छत्र छाया के अंदर हम रहते हैं, तब तक हमारा जीवन बहुत सुखमय होता है। क्यों होता है? क्योंकि माता पिता हमें समय समय पर भले बुरे की पहचान कराते रहते हैं, समय समय पर हमें बताते रहते हैं, क्या बताते रहते हैं समय समय पर कि ये संसार जो है, ये संसार कैसा है,
ये संसार जो है धोखेबाज है, कैसे हम इन धोखों से बचें, सारी बातें जो हैं हमें वो बताते रहते हैं। लेकिन जैसे ही जब हमारे ऊपर से माँ बाप का साया छूट जाता है तो हम बिल्कुल अनाथ की तरह हो जाते हैं, हमें भले बुरे की समझ नहीं होती। इसलिए हमारे जो धोखेबाज रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस वाले हैं वो हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहते हैं। उसी बारे में लेखक बातें कर रहा है कि जैसे उसके दादाजी एक्सपायर हुए, चल बसे, तब से ही जो है लेखक क्या हुआ कि उनके जो शुभ चिंतक थे उन्होंने जो है बेफिजूल में उनसे बहुत पैसा, रीति रिवाजों के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करवाया, और वो पैसा भी उनका खुद का नहीं था, वो पैसा भी उन्होंने कर्ज पर ले रखा था। इसलिए उनके घर की हालत जो है बहुत ख़राब हो गई। अब आके क्या कह रहा है लेखक, दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। अब कह रहे हैं एक तो उनके शुभ चिंतकों ने रीति रिवाजों के नाम पर इतना सारा पैसा खर्च करवाया, दूसरा क्या कह रहा है, जब दादाजी की मृत्यु हुई तो जो हम आदमी जब चला जाता है हमारे घर से तो उसकी मृत्यु पर जो हम श्राद्ध करते हैं उसकी ही लेखक बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि जब दादाजी का हमने श्राद्ध किया, उनकी तैयारी वगैरह, उनकी जो अंतिम क्रिया होती है वो की, उनमें भी मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा जो है पैसा खर्च किया, और वो पैसा अतुल का मतलब है जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इतना पैसा उन्होंने दादाजी के श्राद्ध पर खर्च किया, और वो सारा पैसा उन्होंने कर्ज पर उठाया हुआ था, वो घर का नहीं था। इसलिए घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। ठीक है, व्यय होता है बेटा, संपत्ति माने पैसा, अतुल माने जिसकी तुलना न की जाए, व्यय माने खर्च। ठीक है, इतना सारा पैसा उन्होंने खर्च कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। एक तो घर की हालत इतनी ख़राब थी, ऊपर से दादाजी चले गए थे, इसलिए दादी माँ सदैव दुखी रहने लगी। माघ महीने का नाम है, सर्दियों में आता है माघ महीना। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा यानी कि ठंड पड़ रही थी, पछुआ का सन्नाटा यानी कि पछुआ पवन चल रही थी, डायरेक्शन बता रहा है। सन्नाटा यानी कि जब पछुआ चलती है तो हवा की जो आवाज़ बिल्कुल शांतिपूर्ण, यानी कि हवा की आवाज़ नहीं आती, और पाले पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, यानी कि इतनी ठंड होती थी कि वो ठंड सीधी हड्डियों में घुस जाए, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में उस समय ठंड थी। ठीक है, शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने, इतनी ठंड, और ऊपर से दादी माँ ने गीली धोती पहन रखी थी, और कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाया। ठीक है, एक संदूक के ऊपर दादी ने पहले तो नहाई धोई होगी दादी, और नहाकर उन्होंने गीली धोती पहन रखी थी, और एक संदूक के ऊपर उन्होंने दिया जलाकर हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर वो बैठी थी, यानी कि किसी की वो आराधना कर रही थी। उसकी स्नेही कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे, यानी कि वो उनकी आंखें हमेशा स्नेह यानी कि प्रेम से भरी होती थी। उनकी आंखों में मैंने कभी भी दुख या उनकी आंखों में मैंने कभी भी आंसू नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। मन मारे का मतलब होता है कि बच्चा एक जगह टिक के तो बैठ ही नहीं सकता ना, चंचल होता है बच्चा, जैसे आप लोग हो। तो वैसे ही वो कह रहा है कि मैं दादी के पास बैठा रहा, मेरा मन नहीं था ऐसे शांत बैठने का, लेकिन फिर भी बैठा रहा। और दादी ने जैसे ही आंखें खोली, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठ। जैसे ही दादी ने आंखें खोली, उन्होंने कहा, आंखें खोली, और दादी माँ ने कहा, क्या रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ अपने पोते से पूछती है, यानी कि लेखक से, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना। अब लेखक अपनी दादी से देखिए क्या पूछता है। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों यानी कि प्रेम से पूर्ण, प्यार से भरी हुई आँखों की तरफ देखा, और देखो फिर दादी से पूछा। क्या पूछा, क्या है, पूछ, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्काई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। अब वो पूछ रहा है, दादी माँ आप क्यों रो रही थी, तो दादी माँ उस बात को टाल जाती है, मना कर देती है, यानी कि सीधा उसको उत्तर नहीं देती। धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। अब वो कह रहा है कि आप गिल्ली धोती आपने डाली हुई, आपको ठंड लग जाएगी, इसलिए उसको धोती बदलने के लिए कहता है। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। कह रही भी मुझे गर्मी सर्दी का एहसास ही नहीं होता। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। अब सुबह हो गई और लेखक कह रहा है कि मुझे लगा कि मेरे जो भाई है और मेरे पिताजी जो हैं कुछ चिंता में थे, और चिंता में आपस में डिस्कस कुछ बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे, दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं,
कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, वे रोने रोने से हो गए। यानी कि वो किस बारे में बातें कर रहे थे कि उन्होंने जो कर्ज पर बहुत ज़्यादा पैसा लिया हुआ था, अब और भी अभी उनको और भी लेना था क्योंकि घर का गुजारा नहीं हो रहा था। इसलिए वो कह रहा है कि भाई हमने पिछले ही पैसे लोगों के नहीं दिए तो इसलिए लोग हमें दे नहीं रहे। इस बात पर वो बहुत चिंता में थे। अब देखो उनके साथ क्या होगा। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हुई जैसे, इसलिए कहते हैं बेटा बड़े जो होते हैं उनका साया हमारे ऊपर होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी हमेशा जो अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो केवल और केवल प्यार और इज्जत यानी कि रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। अब वो कह रही दादी माँ कहती भी मैं हूँ, अभी तुम चिंता मत करो। भले ही तुमने ये गलत किया है कि भी जितने हमारे पास पैसा नहीं था उसके बावजूद भी तुमने कर्ज लेकर पैसा खर्च किया, ये तुमने समझदारी नहीं दिखाई। इससे हमें एक सीख भी मिलती है बेटा कि जितने हमारे पास पैसे हों, जितनी हमारी हैसियत हो, हमें उसी के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, ठीक है। लेकिन पिताजी ने, लेखक कह रहा है कि भी उसके पिताजी ने ऐसा नहीं किया, तो ये इसीलिए लेखक को जो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब देखो दादी माँ जो है उनकी हेल्प कैसे करेगी, क्या कहेगी। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे उसी दिन के लिए पहनाया था। अब क्या किया उन्होंने, एक सोने का कंगन जो उसके दादाजी की आखिरी निशानी थी, जो उसके दादाजी ने उसकी दादी को बड़े प्रेम से दिया था, वो कंगन जो है वो अपने बेटे को यानी कि लेखक के पिता को दे देती है कि भाई आप अपना इस कंगन को बेच दो और अपना जो कर्ज है वो उतार लो और इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ। अब कह रहे हैं उनका गला भराया। गला भराया का मतलब वो दुखी हो गई कि मेरे पति की जो आखिरी निशानी मेरे पास थी वो भी मेरे से मतलब मैंने देनी पड़ रही है, इसलिए वो बहुत दुखी थी। गला भराया यानी कि वो रोने को हो गई। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, ठीक है। वो कह रही भी मैंने इसे कभी पहना नहीं है, मैं हमेशा इसको संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की, यह उनके कुल की, यानी कि वो उनके दादाजी की बात करिए, यह आपके दादाजी की कुल की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा सोचने का मतलब है बेटा कि वो पहले सोच लेते थे कि भाई क्या पता कब कैसा समय आ जाए, इसीलिए हमें अपने पूरे समय के लिए कुछ न कुछ बचा कर या समेट कर रखना चाहिए। यानी कि हमें अब ये लेसन क्या सीख दे रहा है कि हमें बचत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में, भविष्य में हमारे साथ कैसा समय होगा, तो हमें बुरे समय के लिए अपनी संपत्ति को बचा कर रखना चाहिए। अब आगे क्या है, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। अब वो लेखक क्या कह रहा है, अपनी दादी माँ को शाप। अब शाप अच्छी चीज़ तो नहीं होती। शाप का मतलब क्या है कि भाई किसी ने उसको बुरी आशीर्वाद तो नहीं कह सकते हम, किसी ने उसको श्राप दे दिया, यानी कि उसके बारे में कुछ बुरा कहा कि भी आपके साथ ऐसा होगा। और साथ में क्या लगा रहा है लेखक, देवी। अब देवी भी कह रहा है और शाप भ्रष्ट भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा कि उसकी माँ इतनी, दादी माँ जो इतनी अच्छी थी, परोपकारी थी, सबका भला सोचने वाली थी, अपने बारे में कभी नहीं सोचती थी, इतनी अच्छी थी, लेकिन उसका जीवन फिर भी कष्टमयी था, कष्टों से भरा हुआ था। इतना अच्छा होने के बावजूद भी दादी माँ के जीवन में अनेक कष्ट थे, दुख थे। इसीलिए लेखक ने उनको देवी कहा है क्योंकि वो अच्छी थी। शाप भ्रष्ट इसीलिए कहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो इतने अच्छे होने के बावजूद उनके जीवन में जब इतने कष्ट थे तो मानो किसी ने उसको शाप दिया हो, शाप भ्रष्ट लगती थी। धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा। अब धुंधली छाया यानी कि जो लेखक ने स्टार्टिंग में बताया था कि एक धुंधली छाया मेरे सामने आई है, मानो शीत ऋतु में सूरज की किरणें हों, इस प्रकार की छाया, कह रहे वो विलीन हो गई, वो खत्म हो गई, लुप्त हो गई, गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब कौवे को किसका सूचक माना जाता है, कवि को किसका सूचक माना जाता है कि कोई संदेश, जब हमारी छत पर या मुंडेर पर कोई भी कौवा बैठ जाता तो हमारे यहाँ मान्यता है कि कोई न कोई आज हमारे घर में आएगा। तो ऐसे ही कौवा अब वर्तमान समय में आ गया, लेखक कल्पना से हट गया है, कल्पना उसकी ख़त्म हो गई है, अब वो वर्तमान में आ गया, यानी कि हॉस्टल में आ गया वापस। अपना मन दिमाग वो हॉस्टल में ले आया जो उसने घर पे लगाया हुआ था। अभी आंखें फैला कर मेरी खिड़की पर बैठ गया, हाथ में अब भी किशन भैया का, यानी कि किशन भैया का एक चिट्ठी आई है और उस चिट्ठी को पढ़कर लेखक के हाथ जो कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं कि
काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से पूछ बैठता क्या सचमुच दादी माँ नह रही। यानी कि उसके किशन भैया ने उसके पास चिट्ठी भेजी है कि दादी माँ गुजर चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन जब भी कोई अपना हमसे दूर हो जाता है तो उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। वही लेखक के साथ हो रहा है कि दादी माँ के गुजर जाने की जो सूचना उसको मिली है उस पर विश्वास करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए कह रहा है क्या सच में दादी माँ चली गई, यानी कि जब अपना जाता है तो हमें विश्वास करना असंभव सा लगता है, उस पर हम विश्वास नहीं कर पाते। तो ये था बेटा हमारा दादी माँ वाला पाठ। इसमें हमें 2-3 बातों की सीख मिली है जो हमें अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करनी चाहिए कि आप फालतू में जो पैसे वेस्ट करवाते रहते हो अपने माता पिता के, तो हमें ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। हमें बचपन से ही बचत करने की आदत डाल लेनी चाहिए, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और जितनी भी हमारी कैपेसिटी हो उतनी ही कैपेसिटी में हमें जीवन निर्वाह करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। अब आप इसको एक बार खुद स्वयं से जो है बेटा रीड करोगे, ठीक, ताकि और इसके बाद मैं आपको इसके जो है क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। वर्ड मीनिंग मैंने आपके पास भेज दिए हैं। ठीक है।